हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम इस तरह का पायदान बनाएंगे। ये पायदान दो साड़ियों का बना हुआ है। इसमें एक पूरी साड़ी लगी हुई है और दूसरी आधी। दोनों साड़ी एक ही रंग की थी। इसे आप अपने अनुसार बड़ा और छोटा बना सकते हैं। इसमें हमने पूरे 20 फंदे डाले हैं। उसके बाद ये ऊन का छोटा सा फ्लावर लगाया है बीच में, इसे आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास ये साड़ी है, इसे हम पहले कट करेंगे। तो इसे पहले सीधा कर लेते हैं। हमें इसे खड़े साइड सीधा करना है, इस तरह से। इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से इसे इतनी दूरी पे थोड़ा सा कैंची की मदद से कट लगाएंगे और इसे इतनी चौड़ाई पे इसे काट के इसका गोला बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से जैसे उनका गोला बनाते हैं उसी तरह से इसे इस तरह से लपेट के तैयार कर लेंगे। पूरी साड़ी को इसी तरह से बनाना है। ये यहाँ तक आने के बाद इसे वापस से इधर से पलट लेंगे और फिर यहाँ पे एक और कट लगाएंगे। फिर इसे वापस से गोला बनाएंगे इसका। इसी तरह से पूरी साड़ी को कट कर लेंगे। को काट करके गोला बना लिया है। अब हम मोटी सिलाई लेंगे और इसमें फंदे डालेंगे। तो इसमें फंदे हमें एकदम सिंपल से डालने हैं। इसे बहुत हमें कसना नहीं है, थोड़ा लूज रखना है इसे। ये हमारा पहला फंदा हो गया है। अब दूसरा फंदा इस तरह से करके हमें फंदे डालते जाने हैं, इस तरह से। आप फंदे अपने अनुसार रख सकते हैं, जितना आपको रखना है उतना। यहाँ पर हम 20 फंदे लेंगे। इस तरह से हम 20 फंदे यहाँ पे डालेंगे। तो पहले 20 फंदे डाल लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं अपने 20 फंदे। ये देखिए, हमारे 20 फंदे हो चुके हैं और एक और हम ले लेते हैं 21 फंदे ले लिया है। अब हम इसे बुनेंगे। इसमें बुनाई हमेशा एक ही तरफ से होगी। अगर आप इस तरह से सिलाई को लगाकर बिन रहे हैं तो आप हमेशा ऐसे ही बिनेंगे, और आप आगे की तरफ से बिन रहे हैं तो ये ऐसे ही बुनेंगे। तो पहले ये सिलाई उतार लेते हैं, फिर ये वाली इस तरह से बुनते हुए चले जाएंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए, सिंपल ऐसे ही बुनते हुए ये पूरी सिलाई हम उतार लेंगे। इसे हम थोड़ा ढीला ही, एकदम कसना नहीं है, इसे ढीला ही से बुनना है। तो इस तरह से ये पूरी सिलाई पहले बुन लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये एक सिलाई बना करके उतार लिया है। ये हमारी होगी। इस तरफ हम रखेंगे
बाहर की साइड और इस तरफ से रखेंगे अंदर की साइड। अब हम इधर से अंदर की तरफ बुनते हुए आएंगे। तो यहाँ से हमें पांच फंदे छोड़ के वापस फिर बुनेंगे। तो इस यहाँ से पहले फिर से इसे ऐसे उतार लेते हैं। ये देखिए, ये 5 फंदे इधर रहेंगे, तब हम वापस से बुनेंगे। यहाँ पे 5 नहीं है, 6 है। एक और बुन के निकाल लेते हैं। अब देखिए, अब हमें सिलाई को इस तरफ से करना है और ये इन 5 को बुनना नहीं है, इन्हें ऐसे ही रखने देना है। और ये हमारे अंदर की तरफ से इस तरह से करेंगे और धागे को इधर करेंगे और फिर से वैसे ही जैसे बुन रहे थे उससे बुनते हुए वापस जाएंगे। इसे बुन लेंगे यहाँ तक। यहाँ पे हमें एक फंदे का 2 करना है, तब जाके हमारा स्टार शेप जो बनता है उस तरह से ये बन जाएगा। तो इस यहाँ तक बुन लेते हैं 2 फंदे रहने तक। ये देखिए, यहाँ पे ये लास्ट के 2 फंदे बच चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसे इस तरह से एक फंदा बुनेंगे और इससे धागे को गिराएंगे नहीं। इसी में हमें 2 फंदे और तैयार करने हैं। तो यहाँ से इस तरह से करके एक और फंदा निकालेंगे। एक फंदे का 2 फंदा बनाएंगे यहाँ पे लास्ट में और फिर इसे ऐसे इस तरह से गिरा देंगे। तो ये हमारा एक एक फंदा बढ़ते हुए स्टार शेप या बर्फी डिजाइन का जो पायदान बनता है वो बनेगा हमारा। और ये जो लास्ट वाला है इसे ऐसे ही बुन लेना है। अब इसे फिर से ऐसे ही ले लेंगे इस धागे को। अब फिर से हमें जैसे बुन रहे थे वैसे ही इसे बुनना है। अब हमें यहाँ पे ये 5 फंदे इधर छोड़े थे, 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे छोड़ के हम यहाँ से वापस टर्न किए थे। फिर से अब हमें 5 और छोड़ना है, यानी कि अब हमें 10 बारी छोड़ना है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हम वापस इधर बुनते हुए आएंगे। तो यहाँ तक बुन लेते हैं। ये देखिए, ये इधर हमारे 10 फंदे बचे हैं। 5 ये पहले के और ये 5 हम अभी छोड़े हैं। और फिर से सिलाई को टर्न करना है, इधर लेंगे धागे को और यहाँ से फिर से वापस वैसे ही बुनते हुए जाना है। और फिर से यहाँ पे 2 फंदे रह जाएंगे। तो इस वाले फंदे में इस फंदे को 1 का 2 बनाएंगे हम। तो यहाँ तक बुनते हैं पहले। ये देखिए, ये फिर से हमारा 2 बचा हुआ है। फिर से इसमें 1 का 2 फंदा बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा इधर से एक एक फंदा करके इधर से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं इसे। और फिर से आपको वापस से उसी तरह से बनाना है। पहली बार हमने 5 छोड़ा था, फिर दूसरी बार 10
अब हम फिर से 5 छोड़ेंगे, 5 यहाँ तक करके सिलाई को टर्न कर लेंगे, फिर से यहाँ से 5 बार छोड़ेंगे। तो चलिए उसी तरह से बनाते हैं जैसे बनाया था, इसे ऐसे उतार लेना है। और आपको ये बनाते टाइम पे हमेशा धागे को थोड़ा ढीला ही रखना है, नहीं तो ये बहुत दिक्कत करते हैं बनाने में। ये देखिए दोस्तों, ये फिर से हमारा 5 बचा हुआ है, यहाँ पे छोड़े थे 5 बचा हुआ है, और फिर से सिलाई को टर्न कर लेंगे। और फिर से इसमें 2 फंदा बनाएंगे। फिर से हमें उसी तरह से बनाना है। आप 15 बार छोड़े थे, यहाँ पे छोड़े थे, और फिर 3 2 ये 5 और निकाल करके ये बच जाएगा हमारा 3। फिर से उधर से वापस आएंगे, तो इस दूसरे वाले में फिर से एक फंदे का 2 बनाएंगे, और इसी तरह से इसको बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना ये सब बना लेते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से करके 5-5 करके हमने इन सबको बढ़ा लिया है। अब हम इसे घटाना शुरू करेंगे। तो अब हम ये जो सिलाई है इसे पूरी तरह से वापस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे बुन लेना है। इन सबको बीच से कहीं छोड़ना नहीं है। इसी तरह से ये पूरी सिलाई हमें इन सारे फंदों को इस सिलाई पे ले लेना है, सबको एक साथ। तो इन सबको इस सिलाई पे ले लेते हैं, सारे फंदों को पहले। ये देखिए, इस तरह से सारे फंदों को उतार लेंगे। इन सारे फंदों को इस सिलाई पे उतार लेंगे। अब ये हमारी है अंदर की साइड और ये हमारी बाहर की साइड। अब हम इन्हें वापस से इसे बुनते हुए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारी अंदर की साइड की है ये हमारी पतली है, और इधर ये हमारी चौड़ी होती जा रही है। अब हम यहाँ पे सेकंड वाले में एक फंदे का 2 किए थे, तो ये हमारा बढ़ा था। अब हम इसे घटाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम इन दोनों को एक साथ लेकर बुन देंगे, तो ये हमारा घट जाएगा। तो इन सबको इसी तरह से पहले बुन लेते हैं, यहाँ तक आते हैं कंप्लीट करते हुए। इस तरह से यहाँ पे ये 3 फंदे रहेंगे, तो इन 2 को एक साथ बनाएंगे और इसे ऐसे ही अकेले। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये 3 बचा हुआ है, इन दोनों को एक साथ बनाना है हमें। दोनों को एक साथ ले लेंगे।
और इसे इस तरह से उतार देंगे। तो अब ये हमारा घटना शुरू हो जाएगा। ये देखिए अब फिर से वही प्रोसेस है जैसा बढ़ते टाइम पे बनाए थे उसी तरह से। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से उतार लेंगे। ये हमारे बाहर की साइड है और इधर से इधर धागे को लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब हम बढ़ाते समय जिस तरह से 5-5 करके इधर फंदे को छोड़े थे उसी तरह से घटाते टाइम पे भी 5-5 करके छोड़ेंगे। पहले हम ये 5 फंदे फिर से वापस जाएंगे तो फिर से यहाँ से 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। फिर से जब आएंगे तो फिर से 5 फंदे फिर छोड़ेंगे। तो इसी तरह से करके इसे कंप्लीट करना है। पांच फंदे इधर छोड़ देंगे। और इसे वापस बुनते हुए यहाँ तक आना है। तो लास्ट में 3 बच जाएगा। ये देखिए ये फिर से हमारा 3 फंदा है। इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे और उसे ऐसे ही अकेले। तो इन दोनों को एक साथ बुन के एक कर लिया है। अब इसे ऐसे इसी तरह से उतार देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा बर्फी के आकार का बन रहा है। इधर ये घट रहा है, इधर एक एक करके, इधर एक एक करके बढ़ाए थे। अब यहाँ पे एक एक करके इसको घटा देंगे। यहाँ पे पहली बारी 5 बारी छोड़ी थी और फिर से 5 बारी छोड़ देंगे हम इन्हें। इधर आप देख सकते हैं 10 फंदे बचे हुए हैं। अब इसे ऐसे घुमा लेंगे और फिर से इसे बुनेंगे। फिर से जब 3 बच जाएगा तो हम पहले 2 एक साथ बुन लेंगे। 2 को एक साथ बुनने के बाद एक करेंगे और उसके बाद लास्ट वाले को उसी तरह से बना लेंगे। इस तरह से करके हमारे जितने फंदे बढ़े थे उतने उन सब को घटा देंगे और इसी प्रोसेस से ये सब इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए इन दोनों को एक साथ बुनना है और ये फंदा हमेशा थोड़ा लूज रखेंगे। अब देखिए ये लास्ट वाला है, इसे भी इसी तरह से बुन के निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारा इस आकार का बन रहा है। अब 10 फंदे छोड़े थे यहाँ तक, फिर से एक बार और छोड़ देंगे 5 और फिर से 3 2 5। तो इस तरह से करके ये हम इसे सबको घटा देंगे। तो चलिए ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फिर से हमारा 15 छोड़ दिए हैं। इधर करेंगे इसे। अब आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये फिर से हमारा 5 फंदा इधर बच चुका है। अब यहाँ पे घटने के लिए कोई फंदा बचा नहीं है। 5 ये 5 ये 5 ये और ये 5 ये घट चुका है। अब हम इसे पूरा जो फंदा है इस सिलाई पे उतार लेंगे। इस तरह से इसे बुनते हुए पूरे फंदे को उतार लेंगे इस पे। और उसके बाद फिर जिस तरह से बढ़ाए थे उसी तरह से बढ़ाएंगे हम इसे।
तो इस सिलाई पे पूरे फंदे को उतारते हैं। ये देखिए, इस सिलाई पे इन सारे फंदों को उतार लिया है और अब आप इसे देख सकते हैं, ये हमारा वी आकार का बना हुआ है। अब हम इसे आप देख सकते हैं, अब हम फिर से इसे वापस बुनते हुए आएंगे और यहाँ से अब फिर से हम इंक्रीज करेंगे, फिर से बढ़ाएंगे। तो फिर से बढ़ाने के लिए जब ये हमारा लास्ट का 2 फंदा बच जाएगा, यहाँ पर हम एक फंदे का 2 फंदा बनाएंगे, जब तक कि ये हमारा इधर से 5 और 5 छोड़ते हुए जब तक ये 5 में न बढ़ जाए तब तक हम इधर इसे बढ़ाते रहेंगे और फिर उसी तरह से एक 2 फंदा एक साथ बुन करके इसे घटा देंगे। इसी तरह से इस पूरे पायदान को बनाएंगे हम। तो चलिए इसी तरह से यही प्रोसेस करते हुए हम अपना पायदान पूरा बुन लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने हमारे पूरे पायदान को बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा चारों तरफ से इस तरह से दिख रहा है। अब हम इन सारे फंदों को घटा लेंगे। जिस तरह से स्वेटर में फंदे घटाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी घटाएंगे। इनको घटाने के बाद ये जो हमारी ये वाली साइड है, इन दोनों को एक साथ सिल देंगे। सिलने के लिए आप ये वाले धागा भी लगा, इससे भी सिल सकते हैं या कोई मोटी सी ऊन ले सकते हैं जो मजबूत हो। तो चलिए पहले इन्हें घटा लेते हैं। घटाने के लिए आप इधर से भी लगा सकते हैं और इधर से भी। तो चलिए इन सबको घटा लेते हैं, सारे फंदों को। तो घटाने के लिए आपको इस तरह से नीडल पे धागे को लेना है और यहाँ से इस तरह से इसे इस तरह से करके बुन लेना है। और ये जो पहली बार ये जो बुने थे, इन सबको इस तरह से उतार लेना है। घटाते टाइम हम सारे फंदों को बहुत टाइट रखेंगे। इसको इस तरह से करके इस तरह से इसे उतार लेंगे और इन धागों को खींचते रहेंगे इसे भी। और फिर से दूसरा वाला भी फंदा वैसे ही लेना है, इसे बुनेंगे और फिर पहले वाले को इस पे करके इस तरह से उतार देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसे बुनेंगे और इसे आप देख सकते हैं, घटने के बाद ये इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से इसे बुन लेंगे, इसे बाहर निकालेंगे और ये जो हमारा फर्स्ट वाला जो बुना हुआ था, इसे इस तरह से इस वाले नीडल पे लेंगे आहिस्ता से। और इसे आप देख सकते हैं, आधा सिल के कंप्लीट कर लिया है, इतना सा और बाकी रह गया है। इसे भी सिल लेते हैं। इसे आप छोटे वाले सुई और धागे की मदद से सिल सकते हैं। यहाँ पर हम इसे बड़े वाले सुई और जिस कपड़े से बनाया है उसी से सिल रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा बाकी रह गया, इससे भी सिल लेते हैं। तो पहले इसे सिल लेते हैं। ये देखिए, ये इसमें का बचा हुआ थोड़ा सा बचा हुआ कपड़ा है, इसे भी इसी के साथ डालकर सिल लेते हैं।
यहाँ पर इसे अच्छे से गांठ बना देंगे इसका। अब हम यहाँ पर फिर से नीडल में इसे डालेंगे। अब जो ये हमारा बीच में ये जो थोड़ा सा होल बच गया है, इसे सिलेंगे। इसे हम हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा पकड़ के इसे सिलेंगे, इससे ज़्यादा कसना नहीं है। उसके बाद हम कोई फ्लावर लगाएंगे यहाँ पे, दूसरे कलर का, किसी भी दूसरे रंग का फ्लावर यहाँ पे लगाएंगे। तो इसे भी सिल लेते हैं पहले। अब आपको इसे हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं खींचना है। इस तरह से करते हुए इसे बांध देना है। इसे यहाँ पर अच्छे से नॉट लगाने के बाद आप इसे कट कर दीजिए। अब हम इसमें इसे दूसरे रंग का फ्लावर लगाएंगे। कोई सा भी रंग जो इसमें इस कलर में अच्छा लगे वैसा फ्लावर लगाएंगे। आप इसे किसी भी तरफ से बिछा सकते हैं। फ्लावर हम इधर से लगाएंगे तो इधर की तरफ से ही बिछाएंगे, और ये दोनों तरफ से ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा एक ही जैसा दिख रहा है। तो चलिए फ्लावर लगाते हैं इसे। यहाँ पे फ्लावर अटैच करेंगे।